बस प्यार कमाना मेरी जाना। हो मेरे दिल से दिल तक हो बस प्यार कमाया। एक बार सारे शोर बजाएंगे जैसे में आग लगाए हाय, रातों को नींद न आए हाय, अब तू ही IITF जो कि प्रगति मैदान में चल रहा है इस समय, उसको दिखाने वाले हैं। यकीन मानो दोस्त, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू और किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। सो बने रहिए। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो चलते हैं, सबसे पहले पूरे मेले का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं, ग्लिप्स दिखा देते हैं। पर ग्लिप्स देखने के साथ साथ ही बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम ग्लिप्स के साथ ही आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, यह मेला 43वीं बार संपन्न किया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर संपन्न हो रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया के साथ साथ कई एशियाई देश भी शामिल होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और बहुत सारे ऐसे हमारे निकट पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी संघ और हमारे देश के एवं हमारे सभी राज्यों के जो भी व्यापारिक मंडल हैं, वो यहाँ पे आके अपना अपना व्यापार को प्रचारित, प्रसारित एवं एक बहुत बड़ी ब्रांड के रूप में बनाने के लिए इस व्यापार मेले का उपयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, हर साल नवंबर के महीने में शुरुआत होने वाले इस महामेले को हमारे देश में IITF के नाम से जाना जाता है। और इस मेले में आपको बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग एवं बूढ़ों हर किसी के लिए एंटरटेनमेंट से लेकर हर तरीके का संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है। और साथ ही साथ यहाँ पे हर एक स्टेट का हर एक विशेष प्रकार की जो यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है उस स्टेट की स्पेस प्रकार की विशेष प्रकार की जो वहाँ पे बनने वाली चीज़ें हैं, उसको ज़्यादातर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कई सारी PSU कंपनियाँ एवं स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का माध्यम हो सकता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे देखने जाते हैं। और इस मेले में इस बार विशेष रूप से बहुत सी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ड्राई फूड्स। आपको इस बार की इस मेले में आपको झारखंड राज्य, जो कि सामने आप ये डांस देख रहे हो, झारखंड राज्य जो है इसमें स्पेशल रूप में देखा गया है। साथ ही साथ में इसको प्रमोट करने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। इस मेले का स्पेशल रूप से जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उसे ITPO ने इसे यहाँ पे आयोजन करवाया है। सो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप भी दिल्ली में हो या दिल्ली के नियरेस्ट में रहते हो, तो एक बार इस मेले को आकर जरूर देखें। आपको देश विदेश से लेके हमारे देश के विभिन्न समाज, संस्कृति और उस जगह कि जो इंडिकेशन है वहाँ पे क्या पैदा होता है, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ आके जरूर देखने को मिलेगा। सो चलते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे उन सारी यूनिक चीज़ों को भी देखने को मिलेगा आपको, जो अभी तक आपने रियलाइज भी नहीं किया था। साथ ही साथ यहाँ पे वे सारी हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं भी हैं जिन्हें आपको लगता होगा कि यार ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हमें भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ये प्रगति मैदान है, और प्रगति मैदान में बहुत ही बड़ा एक कमर्शियल स्पेस है, जिसे यहाँ पे इस टाइम पे इस मेले को आयोजित करके यूज़ किया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, लगभग में 14-15 बड़े बड़े हॉल है, और उन हॉलों पे ही बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ की इसी तरीके की सामने जो देख रहे हो कुछ शॉप लगी होती हैं। और इन्हीं सभी शॉप और इनके हॉल के अंदर जिस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। हालांकि मेरे दोस्त, इसके अंदर जब हम गए तो हमें कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कीमत पे दिख रही थी। दैट्स वाई हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको
यहाँ पे जाना चाहिए और किस तरीके से अपना जो टाइम है यहाँ पे क्या किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे इस वीडियो में जो भी हम जानकारी देने वाले हैं वो आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो एक बात और मेरे दोस्तों, यदि आप यहाँ घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़े बड़े कमर्शियल हॉल हैं और इन हॉलों पे घूमना यानी कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ जाएं या तो पूरा डे की प्लानिंग करके जाएं, या हो सकता है तो 2 दिन की प्लानिंग में भी आप इसको घूम सकते हो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो सबसे पहले आप हॉल नंबर 1 से हॉल नंबर 6 को ही घूमें, और इसके बाद के जो हॉल हैं उन्हें बाद में ही एक्सप्लोर करें, क्योंकि हॉल तो बड़े बड़े हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 1 नंबर से लेकर 6 नंबर के हॉल हैं, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। दैट्स वाई हम ये जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। साथ ही साथ बाकी हॉल में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन 1 नंबर से 6 नंबर के जो हॉल हैं वो हॉल में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घूमने और एवं ऊपर से देख के, और वहाँ पे कुछ वीआईपी कल्चर जो है, वीआईपी चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाई गई हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है वहीं पे रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, तमिल हो, केरला हो, मलयालम हो, और कोई भी स्टेट चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पूरे के पूरे स्टेट की दिखाया गया है वो 1 से लेकर 6 तक ही दिखाया गया है। और जो शॉप वगैरह हैं वो लगभग में सभी हालों पे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आपको विशेष बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ उनके भी स्टॉल देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जब भी जाएँ 1 नंबर से 6 नंबर के जितने भी हाल हैं पहले उनको घूमें। अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले इनको घूमें, और टाइम विशेष है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो कैंपस है इसके अंदर आपको फ्री ई व्हीकल भी जो घूमने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको लार्ज वेराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट की मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, और इतनी वैरायटी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सीधे यहाँ पे स्पेशली रूप से अफगानिस्तान से यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं। सो दैट्स वाई आप इनका भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ही डिफरेंट प्रकार के जो कपड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। सो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमारे IITF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान पे चल रहा है, वहाँ पे हम कैसे जाएं, कैसे घूमें और क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे पहुँचें IITF। सो फ्रेंड्स, चूँकि हम रहते हैं INA दिल्ली हाट के नज़दीक, सो दौड़े भागे हम पहुँचते हैं INA मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे लेते हैं हम 80 रुपये वाला टिकट और भैया पकड़ लेते हैं येलो लाइन। अगला स्टॉप हमारा राजीव चौक था। सो हम राजीव चौक के लिए उतरते हैं और ब्लू लाइन को पकड़ के 12 खंबा मंडी होते हुए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे उतर जाते हैं। और उतरते ही वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। सामने ही बहुत सारे बोर्डिंग्स लगे हैं और इन्हीं बोर्डिंगों में IITF के लिए इतनी सारी पब्लिक दिखाई आसानी से दे जाती है। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था भी वहाँ बहुत तगड़े लेवल की है। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं हमारा तो माहौल बदल चुका है। सो हमने भी सोचा आज तो मज़ा आ ही जाएगा। इसके लिए बड़े भाई हम लोगों ने तगड़ी चेकिंग कराने के बाद एंट्री लिया और अंदर का माहौल भाई साहब कुछ इस तरीके से गर्मा गर्म था। बड़े बड़े स्टॉल और रंग बिरंगे लोग, और यहाँ तो भाई साहब मज़ा ही आ गया। जहाँ जाओ
वहाँ लोगों के चेहरे में बहुत ही तगड़े लेवल की स्माइल थी। साथ ही साथ यहाँ पे छोटे मोटे लेकिन बहुत ही यूनिक प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे हर स्टॉल पे लगभग दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो आदिवासी जो ऑयल है ना इंडिया में इस समय जो बहुत फेम पकड़ा हुआ है, भाई साहब इसने तो यहाँ पे पूरा कहर ढा रखा था। लगभग हमने जितने भी हॉल घूमे, जितना भी पूरा IITF में हर जगह इसके स्टॉल लगे हुए थे। भाई साहब कितना प्रमोशन कर रहा है ये तेल, और मुझे लगता है कि इसको इतना प्रमोशन करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। भाई साहब इस तेल ने तो यहाँ के हर हॉल में अपना एक स्टॉल बुक करके ये हर जगह इसका प्रमोशन हर जगह बेच रहे हैं। भाई साहब इस लेवल का इन्होंने प्रमोशन कर रखा है यहाँ पे। और ये जो शॉप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कोरिया थाईलैंड वगैरह के प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेल कर रही है। सो हमने भी सोचा चलो इनके प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन एज पर प्राइस हमें तो इनके प्रोडक्ट पसंद नहीं आए। सो दैट्स वाई हमने इनके प्रोडक्ट को छोड़ दिया है। धीरे धीरे पूरा हॉल को घूमने के बाद मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हो तो इन जो सामने पिक्चर है उनको स्टॉप करके भी इसमें आप जो है और भी डिटेल देख सकते हैं कि किस हॉल में किस तरीके की चीजें हैं, किस हॉल में किस स्टेट को दिखाया गया है। सो अगर आप वहां पे जाओगे जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा घूमने में आसानी जाएगी। सो इस तरीके से हमने यहाँ की भाई साहब शुरुआत की। उसके बाद हम एक गेट से निकलते हैं और दूसरे गेट में एंटर होते हैं। एक गेट से निकलते हैं और दूसरे गेट में एंटर होते हैं। रीज़न क्योंकि हॉल इतने बड़े बड़े थे तो एक से हॉल से दूसरे हॉल जाने में टाइम बहुत लग रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हमें और भी जल्दी जल्दी इन सब हॉल को देख के यहाँ का आनंद लेकर जाना है। सो दैट्स वाई हमने वो सारे पार्ट्स को यहाँ पे स्किप कर दिया जो लगभग में सिमिलर थे। सो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे एक विदेशी स्टॉल जहाँ पे थाईलैंड कोरिया का इस तरीके से प्रोडक्ट बिक रहा था और इनके जो प्रोडक्ट थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जो आदिवासी हेयर ऑयल है ना आजकल इंडिया में जिस तरीके की पकड़ रख रहा है, इस प्रोडक्ट के तो भाई साहब यहाँ जलवे थे जलवे। क्यों? क्योंकि लगभग में जितने भी हॉल हैं इस IITF में उन सभी जगह इसने अपना एक एक स्टॉल लगा के रखा है। और भाई साहब यहाँ पे जिस लेवल का इन्होंने प्रमोशन किया है ना, तारीफ है काबिल। मुझे तो लगता है इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से भाई साहब। अगर सच में इनका तेल इतना वर्क कर रहा है तो फिर इंडिया में कोई गंजा क्यों है, ये भी तो सोचो। लेकिन एक बात तो है भाई साहब, इनके पास प्रमोशन करने की जो स्ट्रेटजी है ना पूरी बिजनेसमैन वाली है। सो हर हाल में हम लोगों ने एक स्टॉल देखा और इन्होंने यहाँ पे भी प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। सो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े हॉल बने थे और यहाँ पे भी हमने हॉल को घूमा और यहाँ की जो पब्लिक है ना दोस्तों, उसके चेहरे देखते ही हमारे चेहरे में चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि लगभग सारे के सारे लोग जो है ना यहाँ पे जिस लेवल की एनर्जी लेकर आए थे उससे हमारे चेहरे में की एनर्जी डबल हो गई। और लास्ट में जब यहाँ का हम कल्चरल इवेंट और बहुत सी चीज़ें जो हम यहाँ पे अभी तक देखे भी नहीं थे वो सारी चीज़ें भी देखे ना, तब हमें पता चला कि यहाँ की वैल्यू क्या है। ये जो सामने प्रोडक्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अफगान का है और ये जो शॉप है ये अफगान इंटरनेशनल कोई कंपनी उसके प्रोडक्ट है और नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट है भाई साहब यहाँ पे भी। सो इन सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह की जो दुकानें हैं उन सबको देख के हम यहाँ पे आए। ये हैं श्री श्याम तिल पत्ती उद्योग, इनकी शॉप हमने लास्ट टाइम भी देखी थी और इनका जो प्रमोशन करने का तरीका है ना दोस्तों वो सबसे नेक्स्ट लेवल का था। और इनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी, लोग इनकी स्टॉल को इसी वजह से देख रहे थे क्योंकि देखने में ही पूरा यूनिक था इनका क्या कहते हैं, इनका पूरा का पूरा जो शॉप था बहुत ही यूनिक था। और यहाँ हर ब्रांड ने अपने आप को प्रमोट करने में किसी तरीके से कभी नहीं छोड़ी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है श्याम तिल पत्ती वाले जो भाई साहब है ना, इन्होंने अपने स्टॉल को एक अलग ही तरीके से
और लगता है कि ये राजस्थानी है। सो राजस्थानी ड्रेस को भी इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ किया है। अब चलते हैं आगे। सो आगे हमने फिर से देखा इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी दुकानें, और इनमें किस किस तरीके के ड्राई फ्रूट हैं ये हमें आप यहाँ से पहचान के कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सब हम आप लोगों के लिए शूट करके लाए हैं। हमें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स थे जो पता ही नहीं चल रहे थे। और इस दुकान में देखो भाई साहब, इन्होंने कोकोनट का जो जूस है ना, नारियल पानी, उसको इन्होंने अपनी कोको मामा कह के एक अलग ब्रांड है, और उसको इस तरीके से यहाँ पे सजा के अपने ब्रांड को पब्लिक के सामने शो किया है ना। मुझे लग रहा है जिस लेवल से इन लोगों ने यहाँ पे प्रमोट किया है, यहाँ से गुजरने वाला हर कोई यहाँ पे एक सेल्फी लेके गया है। सो दैट्स वाई इनकी जो ब्रांड है ना, यहाँ से एक बहुत बड़ी ब्रांड बनने वाली है। और कुछ इस तरीके से फिर से हम निकल गए दूसरी जगह नेक्स्ट डेस्टिनेशन में घूमने। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे हम। क्योंकि फ्रेंड्स पूरा वीडियो दिखाने से अच्छा है कि हम आपको वो हिस्सा दिखाएं जिसमें कुछ, और सामने यहाँ पे देख सकते हो ये हॉल नंबर 14 है, जहाँ जहाँ देखना है वो वाली बात बहुत ही बड़ा है। तो इस तरीके से वीडियो बहुत सारे हैं, आप और देखते हैं इसके अंदर क्या कर देख सकते हैं। सो इस तरीके से हमने जो हॉल है 12 उसको घूम लिया। अब हम जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं हॉल नंबर 14, उधर जाएंगे। सो ये है कि हॉल नंबर 11, हॉल नंबर 11 के अंदर चलते हैं हम। अभी जो है हॉल नंबर 14 में जाने वाले थे हम, लेकिन अचानक से हमने प्लान चेंज किया और हॉल नंबर 11 में आ गए। यहाँ पे भाई साहब ये जो देख रहे हो ना आप, सिंजर, इस कंपनी की मशीन देखो, इसने किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक में क्रेज मचा के रखा है। ये सामने देख सकते हैं बहुत बड़ा एक डिस्प्ले लगा हुआ है, और उस डिस्प्ले में जिस तरीके का आप डिज़ाइन कंप्यूटर से सेट करोगे ना, वही डिज़ाइन ये मशीन जो है यहाँ पे कपड़े में प्रिंट करेगी। हालांकि ये मशीन की जो ब्रांड है वो छोटी बड़ी कई मशीनों को बनाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एक ग्लोबल हेल्थ केयर नाम की कंपनी है, जो कुछ इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। और उन प्रोडक्ट को जो पब्लिक है, वो आमजन है, वो यहाँ पे परफेक्टली यूज़ करके दिखा रही थी ये कंपनी। आप चलो हमारे प्रोडक्ट को देखो और तुरंत में रिव्यू लो। अगर आपको ये प्रोडक्ट लगेगा तो ये जो कंपनी है आपको अपने प्रोडक्ट होम डिलीवर करके दे रही थी। सो दैट्स वाई इनके जो प्रोडक्ट थे हर व्यक्ति इनकी शॉप में आके और ट्राई कर रहा है। आप निकलते आगे तो इसी तरीके का एक और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है दूसरी कंपनी भी प्रमोट कर रही थी। सो फिर से हम निकलते हैं आगे। बहुत सारी शॉप को गुजरने के बाद यहाँ पे हमें कुछ यूनिक लगा। सो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये जो मशीन है वो भाप जो है फेंक रही है। इसको भी हेल्थ से रिलेटेड कई सारे इशू होते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई ये जो मशीन है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे भी पब्लिक में था। और इनके जो प्रोडक्ट थे वो लगभग इसी तरीके के स्मॉल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रोडक्ट थे। सो पब्लिक यहाँ पे आके इनके प्रोडक्ट को भी ज़रूर ट्राई कर रही थी। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और फिर से नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कहाँ पे किस जगह पे कोई यूनिक चीज़ दिखाई दी। सो दैट्स वाई फिर से चलते हैं आगे हम। और सामने देख सकते हो फ्रेंड्स जो यूनाइटेड है, जो एक बर्तन वगैरह की शॉप है, और यहाँ पे भी जिंटो कह के भी है जो कुकिंग यानी कि किचन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। इन दो कंपनियों के जो स्टॉल हैं वो सामने सामने लगे थे और इनके प्रोडक्ट पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे थे। यानी कि मॉडर्न ज़माने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे शो किए। सो दैट्स वाई हमने इनके प्रोडक्ट को देखा। अब हम निकलते हैं और देखते हैं कुछ नया प्रोडक्ट। तो देखते देखते हम लोग पहुंच गए इस दुकान पर। यहाँ पे आपको एक गैजेट था जो सामने किट देख रहा हूँ, एक बॉक्स, इस एक बॉक्स में 500 रुपीज़ का ये बॉक्स था। और एक बॉक्स से ही इस तरीके से 7 से 8 प्रोजेक्ट जो है 7 से 8 प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। और 500 रुपये इसकी प्राइस की लिखा भी है माइंड डेवलपमेंट एजुकेशन ब्लॉक्स। और इसी ब्लॉक्स के थ्रू हमारा जो बच्चा है, कोई बच्चा, वो अपने माइंड को डेवलप कर सकता था। 7 से 8 तरीके से इससे प्रोजेक्ट बनता था। सो दैट्स वाई अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। भाई साहब टाटा का तो यहाँ पे भी झंडा है।
टाइटन आई के साथ साथ टाइटन वर्ल्ड और साथ ही साथ मिया, जो अभी एक बहुत ही फेमस है, टाटा का ही ब्रांड है वो भी, उसने यहाँ पे पूरा की पूरा हॉल के सेंटर में अपना स्टोर लगा के बैठा था। ये मिया के प्रोडक्ट हैं, ये टाइटन वॉच है और साथ ही साथ इस तरफ आप देखोगे फ्रेंड्स, टाइटन वॉच के प्रोडक्ट को देखने के बाद हम निकल जाते हैं अब हॉल नंबर 14 और हॉल नंबर 14 में एंटर होते ही हम कुछ इस तरीके से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको देखते हैं। और इस ज्वेलरी को देखने के लिए बहुत पब्लिक उमड़ी हुई थी, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने अपनी जो ज्वेलरी है तो आर्टिफिशियल, लेकिन बनाया बहुत ही स्पेशल तरीके से था। दैट्स वाई ये पब्लिक को बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही साथ हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे जो कुछ इस तरीके से कलर के थे और पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत सारे हाल में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो लगभग सिमिलर थी। दैट्स वाई हमने उनको नहीं देखा। यहाँ पे हमें कुछ ये पसंद आया और कुछ इस तरीके से बच्चे एवं लेडीज़ों के लिए बहुत सारे स्टाइलिश प्रोडक्ट थे जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है और मॉडर्न के साथ साथ ये देखने में पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन के पॉइंट थे क्योंकि अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आए भाई साहब तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक है ना पूजा अगरबत्ती क्या कहते हैं दीप दर्शन वाले, इन्होंने तो धमाल ही मचा रखा है। अपनी ब्रांड के लिए माता रानी को सामने लगाया और पूरे स्टेज में इस तरीके से पब्लिक आ रही थी ना, और सबसे पहले पब्लिक जो भी आती थी स्टेज में उनको उनको तिलक लगा के स्वागत किया जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पूजा से रिलेटेड जितने भी सामान उन सबको यहाँ पे अपनी जो ब्रांड है उसको यहाँ पे आके प्रमोट किया। ये हरि दर्शन का प्रोडक्ट था और इन्होंने जिस तरीके की ब्रांडिंग की है वो भी देखने के लायक थी। दोस्तों कुछ सीखना चाहिए हरि दर्शन वालों को कि किस तरीके से पूजा भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स इस तरीके से ये नारियल के जो छिलके में जो रेसे रहते हैं, मतलब नारियल का जो बूझ होता है उससे निकले हुए बूझ से इस तरीके के डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे साउथ के जो स्टेट हैं स्पेशली केरला वगैरह उधर से कोई कंपनी उनके जो बूथ से उससे ला के यहाँ पे जो रेसे हैं उन रेसों से देखो कितने अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई है। यहाँ पे भी पब्लिक के बीच में ये जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड थे और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और इनकी जो जिस तरीके से इन्होंने नारियल के इस तरीके से जो प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ही अच्छे से प्रमोट किया। मुझे तो लगता है इस तरीके से हमें भी इको फ्रेंडली चीज़ों को अपनाना चाहिए और इन जैसी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि हम इनके प्रोडक्ट को अपने घर पे लाएँ और किसी भी तरीके से प्लास्टिक के प्रोडक्ट से बचा सकें हमारी इस एटमॉस्फेयर को। इसके बाद हम चलते हैं आगे और सामने देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से अपनी कई सारी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं वो सब यहाँ पे प्रमोट कर रही थी। सो इस तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी क्या कहते हैं जो है ना देसी प्रोडक्ट जैसे वो खादी को बढ़ावा, इसी तरीके से कई सारे जो देसी प्रोडक्ट हैं उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रमोट करने के लिए अलग से एक स्टॉल दिया है। लगे हाथ हमने भी सोचा गणेश जी के साथ फोटो खिंचवा लें ताकि हमारा ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा चले और लोगों और फाइनली हमारा वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी कुछ भला हो और आप लोगों का भी कुछ भला हो। और ये सामने दोस्तों भारत मंडपम में तो देख सकते हैं हमारे पीछे नई बिल्डिंग बनी है वो हमारी जस्ट पीछे है। फिर से निकल के हम फिर से एक नए हॉल की तरफ जा रहे हैं और ये भाई साहब ने तो कहर ही ढा दिया। चलिए इनको सुनते हैं।
रमेश नाम जी। कहाँ से हो सर? मैं राजस्थान से, जयपुर से। तो सर आप अभी यहाँ पे जिस तरीके का लोगों को परफॉर्म कर रहे हो और इतना अच्छा बैंड का प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपने सुना है कि बहुत फेमस हो आप? नहीं, हम लोग राजस्थान से बिलीव करता हूँ मैं, और इसी ढोल के द्वारा कई कंट्री घूम के आया हूँ, फॉरेन कंट्री, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, बुदापेस्ट, हंगरी, दुबई, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, बेलारूस, रशिया का तो मैंने कोना कोना घूम लिया। थैंक यू सर। एक बार बजा दीजिए।